जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मेयर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप जहाँ पे भी हैं सब स्वस्थ हैं, मंगल हैं और गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है और हमेशा बनी रहे, यही अरदास करती हूँ। और आप अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सत्संग ऐसे ही शेयर करते रहें, जिससे गुरु महाराज जैसे कि कहते ही हैं हमेशा सत्संग सुनने वाले का और करने वाले दोनों का ही भला होता है, जिससे गुरु महाराज हम सबको दोनों को ही ब्लेसिंग्स देते हैं। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है और स्क्रीन पे भी मेंशन हो रखा है, आप उस पर अपना लिखकर चाहे ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। आज चलिए अब हम सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। समाधि दिवस चल रहा है और गुरुजी महाराज के जो संगत, जो ओल्ड संगत थी, उनको हमेशा या अभी भी संगत सोचती हैं कि गुरुजी महाराज पता नहीं चले गए हैं, अभी उनको स्वरूप, क्योंकि वो प्रेजेंस रूप में नहीं है, वो लेकिन हमेशा तो हमारे उसमें जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट वो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। ऐसा डाउट ज़्यादातर सब संगत को है। जब वो उन्होंने समाधि ली थी तो ओल्ड संगत को बहुत ही दुख हुआ था और उनको क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहते थे तो उनको बहुत फीलिंग्स थी उनके साथ जुड़ी हुई। जब वो चले गए तो वो एकदम ही होपलेस हो गए थे, जैसे हमारा कोई अपना चला जाता है तो हमें बहुत दुख हो जाता है। तो गुरुजी महाराज के जाने से वो उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उनको संभालने के लिए गुरु महाराज ने उनको बोला कि कभी भगवान भी कहीं जाता है, वो तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये इसी बात की सोच को, आपके भी अगर कोई डाउट है, इसी बात को डाउट को दूर करने के लिए गुरु महाराज ने इस संगत को ये सत्संग भेजा है। आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और ये विश्वास रखिएगा कि गुरु जी महाराज कहीं नहीं गए, वो हमेशा थे, हैं और हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। जय गुरु जी। हम लोग वहां से जब हॉल से उठकर जा रहे थे तो हमने सामने से देखा एक महापुरुष आ रहे हैं। संगत जी, जैसे ही हमने उनको देखा, वो वाइट चोले में थे। हमने जाके उनके चरण स्पर्श किए और जैसे ही हमने उनके चरण स्पर्श किए, मेरी मदर को मेरे को देखकर उन्होंने बहुत ही प्यारी स्माइल दी और हमें देखकर उन्होंने बोला, रोंदे क्यों पयो, रब भी कदे किधरे गया है। संगत जी, वो सुनकर वी वर स्टन्ड, क्योंकि हमको ये चीज पता ही नहीं थी कि गुरु साहब रब है। हमें ये एहसास ही नहीं था कि वो गुरु नहीं है, वो साक्षात रब है, वो साक्षात निरंकार है। और यहां पर जिनके हमें गुरु साहब ने दर्शन कराए, वो राधा स्वामी जी थे। राधा स्वामी जी आए, बड़े मंदिर आए, वहां पर हमने उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने आकर हमारे को ये बोला कि रोंदे क्यों पयो, रब भी कदे किधरे गया है। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा नाम शुक्राना सत्संग है। मंत्र से आपसे शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। कल गुरु महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया था और गुरु जी की जो प्रोग्राम है या जो उनका हमारे को बुलाने का वो है सिस्टम है, वो अलग है। मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं संगत जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। कल क्या हुआ कि कल इतनी बारिश थी, गुरु महाराज ने कहा कि थर्सडे को बड़े मंदिर आना, तो अनंत अनंतम शुक्राना तो पहले बड़े मंदिर बुलाने का। ये संगत जी, हमने घर से जो है अपने अपना ऑटो कर लिया था वहाँ जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ऑटो वाले ने जो है हमें छतरपुर मंदिर में उतार दिया कि नहीं, मैं तो आगे नहीं जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से दूसरा ऑटो कर लो। मौसम भी ख़राब हो रहा था, बारिश इतनी तेज़ हो गई। अब हम वहाँ खड़े हो गए, दूसरा ऑटो मिल नहीं रहा है। हमने कहा भैया हमने तुझे कहा है जाने को, पर वो कह रहा नहीं मुझे तो वापस बुराड़ी जाना है, मुझे नहीं पता था कि आपने बड़े मंदिर जाना है। मैं तो छतरपुर बड़े मंदिर, छतरपुर वाले माता रानी का मंदिर है उस, मैं तो यहीं तक के लिए बुकिंग थे, आपको तो यहीं उतर दो। अब हम क्या करते ना क्या करते, मैं और मेरी बेटी साथ में गए थे। हमने कहा चलो ठीक है भाई, अब क्या ही करें। वो कह रहा है मुझे बहुत दूर जाना है। मैंने कहा सही है, बेचारे थे भी बड़े, अब 8-7 बजे के 7-7:30 उन्होंने बहुत दूर कहीं बुराड़ी पता नहीं कौन सी जगह वापस जाना था। कह रहे मुझे तो वापस जाना है, उसने उतार दिया। खैर हमने कहा चलो ठीक है। अब हम वहाँ खड़े रहे, दूसरा ऑटो। बारिश कल बहुत मौसम हो गया था इतना तेज़, बारिश का आंधी आ रही थी, तेज़ बारिश होने लगी जहाँ हम वहाँ खड़े हुए थे। फिर मैंने कहा माता रानी के मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, अब क्या करें। तो मैंने, और ऑटो कोई हो नहीं रहा, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। मैंने कहा चल, अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा चल हम ना मंदिर में माता रानी के दर्शन करके आ जाते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ ना हुई तो चलो चलते हैं। हम वहाँ गए संगत जी, ओ हो क्या
इतना अच्छे भगवान जी के दर्शन हुए। मैंने शायद काफ़ी दिनों बाद, कितने सालों बाद मैं दोबारा गई थी, क्योंकि 1-2 साल पहले गए थे, लेकिन तब रश की वजह से इतनी लंबी लाइनें थी न्यू ईयर के टाइम पे, तो मैं वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाया था, हम बाहर से वापस आ गए। और कल माता रानी ने जो हमें दर्शन दिया है, वो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का है, अनंतम शुक्राना है मेरी माता रानी का है, जिन्होंने इतने प्यारे अद्भुत दर्शन दिए संगत जी। और मैं वहाँ पे, हम गए वहाँ, भोलेनाथ माता पार्वती का जो स्वरूप था वहाँ दर्शन किए, खुले दर्शन, मंदिर में कोई भीड़ भाड़ नहीं। हाँ, बारिश थी तो थोड़ा मुझे फिसलन से डर लग रहा था, पर यह है कि आराम आराम से, वो हमारे रखवाले हैं तो हमें किस चीज़ नहीं होता। देखिए उनकी प्लानिंग कितनी अच्छी होती है गुरु महाराज की। उन्होंने कहा माता रानी से पहले आशीर्वाद लेके आ, फिर आइयो मेरे पास। अनंत शुक्राना गुरु महाराज। मैंने माता रानी के दर्शन किए, वहाँ अंध छतरपुर वाली माता रानी के कामाख्या माता है, उन्होंने इतने दर्शन दिए, इतनी सुंदर, इतना रूप, ओहो, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हुई भगवान, क्योंकि हमारे को गुरु जी की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके प्लानिंग के हिसाब से ही चलना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा, मतलब ना सुपर से भी ऊपर देते हैं वो, तो वही वाला गुरु महाराज देते हैं, तो उसका आनंद शुक्राना। फिर हमने वहाँ से दर्शन किए, थोड़ी देर में, आधा घंटे में हमने दर्शन भी कर लिया, वापस आए, फिर हमने ऑटो किया, ऑटो वहाँ से फिर जो मिला हमने कहा चलो कोई नहीं, बड़े मंदिर लेके चल भैया, वो ले गया। फिर हम आराम से दर्शन किए, बड़े मंदिर पहुँच गए आधे घंटे में। अब मुझे लग रहा था कि शायद मुझे बहुत लेट हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से अंधेरा अंधेरा कुछ ज़्यादा हो जाता ना, मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया जी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। फिर हम आराम से बड़े मंदिर पहुंच गए, लेट हो रहा था पर ज़्यादा टाइम नहीं होता। फिर हमने वहाँ पे अपना गुरु महाराज के दर्शन किए, और वहाँ तो वैसे ही जन्नत होता, बारिश हो रही थी, लेकिन वहाँ का इतना अच्छा ऑरा होता है, चल रहे थे। पर पता नहीं कल ना, मतलब शायद 31 मई की वजह से थोड़े से साइड से थे, मुझे समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि वहाँ जाके अंदर हम जाके हमें समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं कि शब्द वाणी सुननी चाहिए, वहाँ पे आंसर मिलता है। तो कल उनका थोड़े सैड से सॉन्ग्स लगे हुए थे, मैं उनका भूल ही गई, नाम भूल गई सिंगर जी का। तो वो गुरु जी को बहुत सारे भजन गाते हैं, तो वो थोड़े से ना वो वाले कल का की भरोसा यार, कल आवे ना आवे, तो बड़ा थोड़ा ना इमोशनल सा था। फिर 1-2 भजन और भी अच्छे लग रहे थे। फिर गुरु महाराज के अच्छे से वो समझ गए कि ये ना इसको अच्छे ही लग रहे हैं, फिर उन्होंने चेंज कर दिया, दूसरे शब्द के गुरु मेरा पूरा है, इस टाइप के शब्द लगा हुआ था। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। वो हमारे बच्चों की ये भी जान लेते हैं कि मेरे बच्चे उदास ना हो जाए ये इससे। मैं कह रही आज गुरु जी आज अपनी ये क्यों लगाया, कल आवे ना आवे, क्या कहना चाहते हो, कल आवे ना आवे, थोड़ा सा डर सा भी लग जाता है ना, क्योंकि होता तो है ही ना, लाइफ तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बता नहीं सकते हैं कब क्या हो जाए। वो सॉन्ग सुन के, मतलब वो भजन सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर खैर जो भी है बहुत अच्छा था। मतलब क्योंकि 31 में समाधि दिवस के आसपास शायद में भी लगा रखा है, और गुरु महाराज तो वही है। वो कल मैंने एक सत्संग भी सुना था, उसमें भी ये कहा था कि भगवान कभी कहीं किधर गया हुआ है, भगवान कहीं पे भी नहीं जाते, वो हमारे आसपास ही रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही रहता है हमेशा। तो भगवान जी तो हमारे साथ ही हैं। गुरु महाराज तो अपना देखो ना, वो नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप में नहीं है, और वैसे तो वो सबके साथ है, हर एक बंदे के साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, आपके साथ भी देखिए कितने कितने सत्संग होते हैं, सबके साथ हैं वो, हैं तभी तो अपनी वो सबको प्रेजेंस बताते हैं, अपनी इसमें खुशबू देते हैं, अपनी प्रेजेंस हर एक को अनुभव कराते हैं, हर घर में, बड़े मंदिर में, सब जगह तो वो हैं। लेकिन मतलब होता है क्योंकि 31 है तो सब थोड़े से इमोशनल हो जाए, उनके साथ भी हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। ये भी शुक्राना है गुरु महाराज का कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। पुरानी संगत को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो थे, उन्होंने लाइव उन्हें देखा है, उनका दुख हम समझते हैं। हम लोगों को भी लगता है कि कई बार मैं जब कई बार ऐसे ऐसे सत्संग या कई बार पुराने वो समाधि वाला दिखाते हैं ना उनका, तो मुझे भी बड़ा दुख होता है कि सच में बर्दाश्त करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, कि वो भी इतने प्यारे गुरु जी, जिनको छोड़ना वो चला जाए तो होता है, दुख सबको होता है, क्योंकि वो तो हमारे माँ बाप से भी बढ़कर हैं हमारी लाइफ में। मैं तो कहती हूँ कि मेरे पापा जी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, और अब मुझे उनसे भी ज़्यादा मुझे लगता है गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे घर में और मम्मी और बहनें तो नहीं जुड़ी हैं, मेरे हस्बैंड अंकल बच्चे कई बार सोचते हैं, पर मैं जानती हूँ ये मेरा और गुरु जी महाराज का अलग रिलेशन है, वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी बना रखा है मुझे, और वो मेरे पापा जी की जगह पे वही मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल करते हैं।
हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ़ को वो अपने आप कहते तू चिंता ना कर, तू टेंशन ना ले, मैं बैठा ना। ऐसी बिल्कुल जैसे मेरे पापा जी के होते हुए हमें कोई डर नहीं लगता था, ऐसे गुरु जी के अब मुझे इतना है कि कुछ भी नहीं होगा, सब अपने आप गुरु जी संभाल लेंगे ना, मुझे काहे की चिंता। कभी कभी चिंता होती है, वो मेरे मतलब मैं अभी अंदर सोच रही हूँ, मैंने किसी को अपने घर में भी किसी को नहीं बताया, पर गुरु महाराज का उसी टाइम तुरंत मैसेज आता है, चिंता ना कर, मैं बैठा ना, कुछ नहीं होएगा, सब अपने हो जाएगा। तो मैंने तो सब कुछ अपने बच्चों बच्चों की चिंता, हाँ सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ी है, वो सब अपने आप देख लें। तब तो शुक्राना करूँ मैं। चलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी गंगा जी में। फिर बहुत अच्छे दर्शन हुए और हमें लंगर प्रसाद मिला। और लंगर प्रसाद खा के तो आप सभी सभी संगत जानते होंगे, वहाँ जाओ वो होता है लंगर प्रसाद जो है हमारे मेडिसिन के लिए होता है, लेकिन पता नहीं मतलब इतना स्वाद होता है ना कि कोई पेट ही नहीं भरता, मन करता है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। हम ऐसे लालची हो जाते हैं, मेरे साथ तो ऐसे ही है। मुझे कभी भी जो भी मिलता है मुझे लगता है और मिल जाए, पर मैं मांगती नहीं, मुझे शर्म सी आती है ना वहाँ पे, क्योंकि वो तो हमारे मेडिसिन के लिए। पर मुझे शर्म आती है, पर मुझे मिले ना तो मैं ज़रूर खा जाऊँ। कहीं कहीं मैं सुनती रहती हूँ सत्संग की, वो बताते रहते हैं कि लंगर प्रसाद गुरु जी में जब प्रेजेंस थे तो वो इतने इतने प्रसाद देते थे लोगों को, कभी किसी को 2-2 बार 10-10 बार खिलाते जाते, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, जैसी मेडिसिन के रूप में होती थी, तो वो उनका कष्ट कटवाने के लिए गुरु महाराज करते रहते थे। तो वो है ये लंगर प्रसाद अमृत है, तो उसको खा के तो वैसे भूख तृप्ति जैसे ना मिटती नहीं है। ये बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। और तो और हम जब गए तो गुरु महाराज ने, फिर हमने वापसी में ऑटो किया, तो हमने कहा कि चलो हम चलते हैं, रात हो गई, मैं मेरी बेटी, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों ही थे। फिर हमने ऑटो किया, हमने कहा चलो अच्छा, बारिश तो उस टाइम की हो रही थी लेकिन आराम से वहीं पे वो अंकल जी खड़े हुए थे, सेवा करने आए हुए थे, वही गुरु संगत जी थी, तो वही हमें लेके यहाँ आ गए आराम से। 2 अंकल थे उसमें बैठे, एक और अंकल जी भी थे, वो भी सेवादार थे, जो ऑटो अंकल थे वो भी सेवादार थे, और उन्होंने इतने आराम से हमें घर तक छोड़ के आए, आराम से बैठे। और जब तक मैं ऊपर नहीं पहुंच गई अपने घर में, फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे मतलब हमारा फ्लोर वाइज है, तो हम लोग जब तक ऊपर नहीं चढ़े गए तो तब तक मैंने देखा कि वो और थे जो है ना ऑटो वाले अंकल वहीं खड़े थे। देखिए गुरु महाराज घर तक पहुँचाने तक अपनी बेटी को वहीं खड़े रहे, जब तक मैं अपने ऊपर अपने अंदर नहीं चली गई तब तक वो वहीं खड़े रहे। देखा गुरु महाराज हमेशा कहते भी वही हैं कि वो लेने, जब अब उनका बुलावा आता है तो वो खुद ही अपने संगत को लेने आते हैं, और उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। वो घर तक छोड़ने आते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और भी है कि जैसे होता है कि गुरु जी महाराज अपनी संगत के थ्रू ही बुलवाते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे ही एक अभी कल मैंने आंटी गीता आंटी का भी एक सत्संग शेयर किया था, उसमें उन्होंने बताया कि वो गुरु महाराज ने उन्हें बुलाया संगत जी, और 2-3 दिन पहले, मतलब थोड़े दिन पहले ही ना, काफ़ी दिनों से वो अपना सत्संग शेयर नहीं कर रही थी, और मैंने उन्हें ऐसे ही मतलब ना, अब वो मुझे लग रहा था कि मैं उन्हें कह रही हूँ, पर मैं ये वो तो गुरु जी कहलवा रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ आंटी जी, आप सत्संग नहीं भेज रहे आजकल, क्या हो गया, आप ठीक हो? और वो देखो, ये गुरु जी महाराज का वो था आदेश कि उससे पूछे, वो ठीक है, वरना हमारे क्या मतलब इतने सारे लोग होते पर हम किससे पूछते हैं। लेकिन उन्होंने बुलाया तो फिर कुछ कष्ट कटवाने थे, तो उन्होंने गीता आंटी को मैसेज किया, और गीता आंटी को फिर अब कल उन्होंने बताया, कल मैसेज भी आया था उनका, और कल उन्होंने अपना सत्संग भी किया था, जैसे आपने सुना ही होगा कल उनका सत्संग, कि उन्होंने सत्संग शेयर किया था कि वो लोग भी बड़े मंदिर गए थे परसों बुधवार को। तो उसका भी अनंत शुक्राना गुरु महाराज की लीला, गुरु महाराज जाने। सब संगत हम सब एक दूसरे के साथ, संगत भाई बहन हैं, आंटी अंकल सब हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। गुरु महाराज अपनी बातें अपनी संगत के थ्रू कैसे कराते हैं, अलग अलग लीलाएं हैं, कैसे वो टेलीपैथी करते हैं, उसका भी अनंत अनंत शुक्राना। अब मैं अपना जो है सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। कोई मुझे कहने में गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। सब संगत को बुलाते रहना, हम सबको बुलाते रहना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बड़े बड़े जय गुरु जी। आज गुरु जी जो है एक शब्द बुलवा रहे, जिदा साहिब डाडा होवे ओनू मार ना साके को। हर शब्द में पहले हमें नहीं पता था, लेकिन हर शब्द का बहुत ही सुंदर मीनिंग है। किसका, जिसका गुरु महाराज, जिसके बड़े, जिसके अपने डाडा हो, मतलब कि रोब वाला हो या पूर्ण हो या सब कुछ कर सकते वाला हो। जैसे होता है ना बच्चों को माँ बाप का सहारा होता है, वो सब होते हैं, और एक कोई होता है पहलवान जैसा जिसका भाई हो कि अरे, तो उस बच्चे को लगता है ना मेरा भाई तो आ रहा है भाई,
वो है ना मेरा सहारा, वो मैं उसके होते मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, वो सब कुछ देख लेगा। ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज जब हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात के डर नहीं है। इसका शब्द का ये आंसर है कि जिसका गुरु महाराज, जिसका भगवान ही साथ में उसके हो, तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है, कोई उसका बुरा नहीं कर सकता, कोई कुछ उसके साथ गलत कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। वो हमारे अंग संग सहाई हैं, वो हमें हाथ पकड़ के, हम भी अगर कुछ गलत करेंगे ना संगत जी, तो हमें हाथ पकड़ के रोक देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सब संगत को अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।